हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस m1 and m2 separated by distance r is given by F is equals to g m1 into m2 upon r square, where g की वैल्यू होती है 6.67 into 10 raised to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर kg स्क्वेयर इनवर्स, और g जो है यहाँ पे वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज़ द फोर्स बिटवीन टू मूविंग चार्जेस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट, दैट इज स्टैटिक चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Electrostatic force between two static charges q1 and q2 separated by a distance r in air is given by F is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 into q2 upon r square, where 1 upon 4 pi epsilon naught की वैल्यू होती है 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वेयर कूलम स्क्वेयर इनवर्स। तो अब चलिए देखते हैं कि इसमें से प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था ग्रेविटेशनल फोर्स इज, ऑप्शन ए अट्रैक्टिव इन नेचर, ऑप्शन बी रिपल्सिव इन नेचर, ऑप्शन सी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा अट्रैक्टिव इन नेचर, ऑप्शन ए, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज, इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अट्रैक्टिव इन नेचर, ऑप्शन बी रिपल्सिव इन नेचर, ऑप्शन सी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर, ऑप्शन सी, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो ये दो क्वेश्चन जो थे वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम करते हैं इन दोनों फोर्सेस के बीच में सिमिलैरिटी और डिफरेंस। सिमिलैरिटी है ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, दैट इज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और सेकंड सिमिलैरिटी है एक्ट्स अलोंग लाइन जॉइनिंग द सेंटर। इसके बाद इन दोनों फोर्सेस के बीच में डिफरेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, बल्कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव ही होती है। नेक्स्ट डिफरेंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। तो इस वीडियो में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे और सिमिलैरिटी और डिफरेंस भी देखे। तो इसमें से क्वेश्चंस नेक्स्ट पेपर्स में भी बन सकते हैं। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, और उससे रिलेटेड हम कुछ सिमिलैरिटीज़ डिफरेंसेस की डिस्कशन भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।